तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसा जा रहा है आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा। स्वागत है आज का आपके एनालिसिस वीडियो में। तो आज तो पहले क्या था, पहले डाउन साइड का मूवमेंट, फिर थोड़ा सा साइडवेज, सीधा रिवर्सल, थोड़ा साइडवेज और सीधा रिवर्सल। ये डाउन साइड का मूवमेंट आपने कैप्चर किया होगा, मैंने जैसा बताया था आपने वैसा फॉलो किया होगा आई होप। और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट से वापस रिवर्सल आ गया, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया डाउन साइड का मूवमेंट, यानी कि सपोर्ट के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से रिवर्सल आ गया। ठीक है, और ये पूरा रिवर्सल मैंने कैप्चर करा है। अगर आप मेरा प्राइस एक्शन ज्वाइन करते तो आप भी करते, खुद खुद से करते, प्रीमियम में करते, इंडेक्स में नहीं, प्रीमियम में देख के करते। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं कि वेडनेसडे यानी कि कल क्या हो सकता है, क्या मार्केट में उछाल आ सकता है, क्या डाउन साइड मूवमेंट आ सकता है, क्या अपसाइड, वो हम लोग देखेंगे। तो निफ्टी की क्लोजिंग देखा जाए तो 25,705 के आसपास आई है। ठीक है, पहले हम लोग अपसाइड की बात कर लेते हैं कि अपसाइड में क्या मूवमेंट आ सकता है। तो देखो, मार्केट फ्लैट खुलता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है या गैप अप हो जाता है। गैप अप का सिनेरियो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि गैप अप हो सकता है कल मार्केट, और यह एक बड़ी कैंडल ग्रीन मारता है। कोई भी सिनेरियो में ऊपर की साइड जाता है तो हमें क्लोजिंग चाहिए 25,760 के ऊपर। 25,760 के ऊपर की एक कैंडल क्लोजिंग मिलने के, और उसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो छोटा सा ही टारगेट है पहला 25,800 का। पहला 25,800 तक का ही एक छोटा सा टारगेट है। इसके ऊपर निकलता है फिर 100 पॉइंट आपको खुल जाएंगे, फिर 25,900 सीधा मिल जाएगा आप लोगों को। चढ़ते चढ़ते क्या मिलेगा, चढ़ते चढ़ते 100 पॉइंट मिल जाएगा आपको, सीधा सीधा ऊपर मिल जाएगा, है ना। तो एक बढ़िया टारगेट मिल जाएगा। और 25,700 का जो कॉल है उसके अंदर आप लोगों को 15 से 20 पॉइंट का एसएल डाल के कितना 30 से 40 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना। अब मैं समझ लेता हूँ कि मार्केट ये ब्लू यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही घूमता है। तो क्या है, मार्केट साइडवेज है, फिर आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी, कोई ट्रेड, कोई सेटअप नहीं बनेगा। मार्केट साइडवेज है, ऊपर यहाँ से जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर। तो ये रेंज में मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा। तो इसमें आपको कोई सेटअप नहीं बनेगा, कोई ट्रेड पंच नहीं करनी है। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं कि हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए या मार्केट डाउन साइड के लिए जाए। तो देखो, मार्केट फ्लैट खोलने के बाद नीचे आता है या गैप डाउन हो जाता है। तो दोनों ही सिनेरियो में 25,670 के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। 25,670 के नीचे क्लोजिंग, इसके नीचे कैंडल क्लोज मिलने के बाद उसका लो मार्क करना। जैसे उसका लो ब्रेक होता है, 25,560 का पहला टारगेट है, 25,560 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट है 25,500 का। तो ये दो टारगेट आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे डाउन साइड में। आप लोगों को 25,700 के पुट में 700 के पुट में 15 टू 20 पॉइंट का एसएल से 30 टू 40 पॉइंट आराम से कैप्चर हो जाएंगे, बहुत आराम से कैप्चर हो जाएंगे डाउन साइड के मूवमेंट में। ठीक है, और ज़्यादा गैप, मान लो ज़्यादा गैप डाउन हो गया, बीच में खुल गया, तो रीटेस्ट का वेट करना है। सेम सिनेरियो, ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया तो रीटेस्ट का वेट करना है। टॉप पे प्रीमियम को अवॉइड करना है, टॉप पे प्रीमियम को अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सेंसेक्स के इंडेक्स में। अब सेंसेक्स के इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 83,900 के आसपास। अब देखो, करना ही है कि पहले फ्लैट और गैप अप की यानी कि अपसाइड की बात कर ले। तो सोचो, मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, सीधा ऊपर खुल जाता है या धीरे धीरे ऊपर जाता है फ्लैट खुलने के बाद। तो करना यह है कि 8430 के ऊपर, 8403 और 030 यानी कि 8430 के ऊपर की एक क्लोजिंग चाहिए। कैंडल क्लोज होने का उसको हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है। आप लोगों को पहला टारगेट छोटा सा ये 84,110 का मिल जाएगा। 80 पॉइंट्स का कुछ टारगेट है छोटा सा, इसके ऊपर एक बढ़िया टारगेट है जो कि 84,250 का। तो ये दो टारगेट अपसाइड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले। और 84,000 का कॉल में 20 टू 30 पॉइंट के एसएल के साथ 50 टू 60 पॉइंट का टारगेट आपको अच्छे से, मतलब एकदम अच्छे से मिल जाएगा आपको आराम से बहुत। अब बात कर लेते हैं कि फ्लैट खोलता है और साइडवेज हो जाता है, यानी कि ये दोनों जो रेंज है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो रेंज है, इसके बीच में अगर रहता है मार्केट, तो आप लोगों को कोई भी ट्रेड यानी कि कोई भी आपका सेटअप नहीं बनेगा। टॉप से तो बिल्कुल नहीं बनेगा और डाउन साइड से भी नहीं बनेगा, कहीं से नहीं बनेगा, यानी कि इसके बीच में कोई सेटअप नहीं बनेगा। ठीक है, अवॉइड करना है। अब देखते हैं डाउन साइड का, यानी कि फ्लैट खोलने के बाद नीचे आता है या गैप डाउन हो जाता है सीधा। तो हमें चाहिए 83,650 के नीचे की क्लोजिंग। इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होती है, उसका लो ब्रेक होता है। जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है, बहुत अच्छा वाला टारगेट दिख रहा है मुझे, जो कि 83
410 का और इसके नीचे जाता है तो 83 210। तो ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, अच्छा खासा फॉल आ जाएगा। ठीक है, एक और जगह है जहां से आपकी अच्छी खासी ट्रेड बन सकती है। मतलब यहाँ आता है, फ्लैट खोलने के बाद यहाँ आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से एक अपसाइड के लिए यानी कि रेजिस्टेंस तक एक अच्छी खासी कॉल की ट्रेड आपकी बन सके। पुट साइड करना यह है कि 83-700 के पुट में 20 to 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ 50 to 60 पॉइंट्स का आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा इधर ब्रेकडाउन पे। ठीक है, तो ये था आज का एनएसएस निफ्टी और सेंसेक्स का। आपको जो पसंद आया आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि आपका सेटअप बना सकते हैं। जैसे ही धागे के ऊपर एक कैंडल या धागे के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, उसका लो या हाई ब्रेक होता है, तो आपका सेटअप बन जाएगा। और आपको भी ऐसे धागे लगाना सिर्फ इंडेक्स में नहीं बल्कि प्रीमियम में धागे लगाना सीखने हैं, पूरा प्राइस एक्शन सीखना है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इस डिस्क्रिप्शन। मैं आपको कल मिलता हूँ नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।